हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय ड्रीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पूर्वी मध्यकालीन इतिहास जो कि 650 से 1206 ईस्वी का इतिहास देखेंगे, जो कि हम लोग पहला अध्याय हम लोग कर चुके थे, राजपूतों की उत्पत्ति, प्रतिहार एवं पाल राजवंश। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। आप यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जाके एक बार जरूर देख ले ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में आज हम लोग देखेंगे। राजपूत राजवंश में गुर्जर प्रतिहार पहला ऐसा वंश था जिसने अपना राज्य स्थापित किया था। अग्निकुल अग्निकुल में राजपूत में भी उसे प्रथम स्थान प्राप्त था। प्रतिहार संभवत गुर्जर जाति के लोग थे जो हूणों के पश्चात भारत में आए थे। गुर्जर राजाओं ने स्वयं को अभिलेखों में प्रतिहार कहा है। इन अभिलेखों में गुर्जरों का उद्गम रघुकुल के राम के भाई लक्ष्मण से जोड़ते हैं, जो अपने भाई राम के लिए प्रतिहार का काम करता था। इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि अरब लेखकों में अरबों तथा उत्तर में गुर्जरों के साथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के एलो अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कन्नड़ कवि पंप ने महिपाल को गुर्जर जाति गुर्जर राजा कहा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि गुर्जरों का मूल स्थान कहाँ है, इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, कुछ ज्ञात नहीं है, किंतु अनेक विद्वान हेनसेंग के विवरण के अनुसार भीनमाल गुर्जरों का मूल स्थान मानते हैं, जो राजस्थान में अब्बू पर्वत के समीप स्थित है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कहा जाता है कि गुर्जर वंश का प्रथम राजा जो था वो था नागभट्ट प्रथम, जो कि हरिश्चंद्र का पुत्र था। इस प्रकार गुर्जरों को ब्राह्मण मूल का बताया गया है, किंतु यह प्रवृत्ति उल्लेख है और विश्वसनीय नहीं है, अविश्वसनीय है। नागभट्ट प्रथम जो कि 730 से 756 तक इसका शासनकाल चलता है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का इसे संस्थापक भी कहा जाता है। ग्वालियर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसने शक्तिशाली मुख्य शासक जो कि अरब सिंध का अरब शासक था, इस प्रकार अपने पश्चिमी राजस्थान की रक्षा कर अरब आक्रमण को असफल कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि अरब आक्रमणकारी जुनैद जो कि 712 में सिंध पर अधिकार कर लिया था, इसके बाद वो बार बार पश्चिमी राजस्थान पर आक्रमण करते थे। नागभट्ट प्रथम ने 725 में जुनैद को निर्णायक रूप से पराजित कर लिया। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि उसने दंती दुर्ग जो कि 735 से 756 में इनका शासनकाल रहा, उनसे ये राजकोट अभिलेख में कहा गया है कि दंती दुर्ग ने गुर्जर राजा को पराजित किया और उसने कन्नौज में हिरण्यदर्भग यज्ञ किया। इस यज्ञ में उसने गुर्जर को प्रतिहार का बताया गया है या बनाया गया है। इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि जो नागभट्ट प्रथम का जो दो भतीजे थे उनका नाम था कुक्कुक तथा देवराज, जो कि इनका शासनकाल 756 से 778 ईस्वी मानी गई है। इन शासकों के संबंध में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। हालांकि देखते हैं इसमें देवराज का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी था वो था वत्सराज, जो कि एक शक्तिशाली शासक हुआ। इनके राजरोहण का समय 778 ईस्वी मानी गई है। वत्सराज जो कि वास्तविक गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, उसने उत्तर की ओर विस्तार की नीति का अनुसरण किया है। अभिलेख में कहा गया है कि वत्सराज ने बलपूर्वक भंडी जाति का राज उससे छीन लिया था। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक जो कि इंद्रयुद्ध को पराजित किया और उसे अपने अधीन कर लिया था। कन्नौज उस समय उत्तर भारत की राजधानी मानी जाती थी। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक तरफ वत्सराज स्वाभाविक है कि कन्नौज उत्तर भारत की राजधानी है तो उसे अधिकार करने का वो मन रखता था। दूसरी तरफ देखते हैं कि बंगाल का पाल नरेश धर्मपाल भी कन्नौज को अपना अधिकार करना चाहता था। और तीसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा उत्तर भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उनका भी उद्देश्य कन्नौज पर अपना अधिकार
करना था। इस प्रकार हम लोग त्रिपक्षीय युद्ध देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि कहा जाता है कि वत्सराज कन्नौज पर अधिकार सुरक्षित नहीं कर पाया। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर वत्सराज को पराजित किया और अभिलेख के अनुसार उसे मरुभूमि के मध्य शरण लेने के लिए भागना पड़ा। संभवत है कि मालवा भी उसके हाथ से निकल गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि जो उसका वत्सराज का जो पुत्र था वो था नागभट्ट द्वितीय, जो कि उसका दूसरा उत्तराधिकारी हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं कि इनका शासनकाल 805 से 833 ईस्वी तक रहा। इसने प्रतिहार वंश का गौरव को पुनः स्थापना किया। ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है कि उसने आंध्र, सिंध, विदर्भ, कलिंग और राजाओं को पराजित किया और कहा जाता है कि उसने मालवा, विरत, वात्स्या, तत्व राजाओं और पहाड़ों और दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया था। इससे पता चलता है कि मालवा राजस्थान जो उससे खोया हुआ था उसने पुनः अपना अधिकार कर लिया था इन सब जगहों पर। इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूट राजा गोविंद द्वितीय उसे पराजित कर उसे मालवा छीन लिया। ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन इस प्रकार के नकारात्मक अभियान के दौरान राष्ट्रकूट दक्षिण लौट गए और नागभट्ट द्वितीय के अधिकार में पर्याप्त क्षेत्र और उसे भागना नहीं पड़ा। हालांकि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि यद्यपि वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय एक साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने प्रतिहार शक्ति को पर्याप्त मजबूत बना दिया, जिसमें महिरभोज प्रतिहार साम्राज्य का निर्माण हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि महिरभोज साम्राज्य जो कि इसका शासनकाल रहा 833 से 855 ईस्वी तक। इसने जो कि उस समय कन्नौज जो कि एक राजधानी था। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र, बीच में हम लोग देखते हैं कि नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका जो पुत्र था रामभद्र सिंह वो सिंहासन पर आसीन हुआ, लेकिन वो केवल 3 वर्ष तक ही शासन किया, जो कि एक दुर्बल शासक था। इसके बाद महिरभोज का राजरोहण होता है। इसने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी भी बनाया। इसके बाद अपने प्रांतों को पुनः जीत लिया। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रतिहार वंश का जो गौरवपूर्ण था उसका अध्याय यहाँ से फिर से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसका पुत्र जिसका नाम था महेंद्रपाल, इसने महिरभोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल सिंहासन पर आसीन हुआ, जो कि 855 से 910 तक इसका शासनकाल रहा। महिपाल उसने प्रतिहार साम्राज्य को सुरक्षित रखा, लेकिन उसका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी महिपाल उसके काल में प्रतिहार साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। हम लोग आगे देखते हैं कि वो अरब मसूदी यानी कि महिपाल के शासनकाल में ही अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। आगे हम लोग देखते हैं कि 1090 में प्रतिहार राज्य समाप्त हो गया और उसके उत्तराधिकारियों के काल में चंदेल, कचपट, परमार, गुहिलोत, कचूरी, चालुक्य आदि स्वतंत्र हो गया था। और जो कि 1090 में प्रतिहार साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो उसके स्थान पर कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारा जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है और महिपाल के काल में गुर्जर प्रतिहार राजवंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको हमारा वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।